ठीक है, तो सिंपल तरीके से बता देती हूँ। देखो भाई क्या होता है, ये C6H12O6, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है किसी भी कंपाउंड का इन विच यू हैव ऑल द एटम्स इन एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, जो एक्चुअल नंबर है उसका उसमें होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रही हूँ। इसके अलावा मैं लिखती हूँ C2H4 विच इज इथीन, ठीक है, इथीन। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देन और बेंजीन विच इज C6H6, दिस इज बेंजीन, ठीक है। ये सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रही हूँ। फोर्थ से फॉर एग्जाम्पल C2H5OH विच इज इथेनॉल, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। नाउ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अगर मैं बोलूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला इन विच ऑल द एटम्स, जो भी एटम्स यहाँ पे हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द लोवेस्ट पॉसिबल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 है, मैंने क्या बोल दिया इतना सारा, चलो हिंदी में समझते हैं इसको। C6H12O6 है ना, तो ये CH2O, यही है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना आसान है, कितना इजी है। ये CH2, दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। CH, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, राइट। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं, इसका यही होगा। क्यों? क्योंकि इसको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। ऑक्सीजन अगर होता तो हम कर देते रिड्यूस उसको, है ना। तो दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। इन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि यू जस्ट एक्सप्रेस ऑल द एटम्स इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना, तो ऊपर देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n क्या है, ठीक है, तो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं किससे 6 से इंटू कर दूं तो ये वापस से आ जाएगा C6H12O6, राइट, यस, नो। अगर यहाँ पे O2 होता आकांक्षा तो फिर हम इसको रिड्यूस कर सकते थे, बट यहाँ पे सिंगल O है, ठीक है, तो वी कांट रिड्यूस इट, राइट। तो देखो C6H12O6, तो ये जो 6 है ना, यही आपकी n वैल्यू है, ठीक है। व्हाट इज n? n इज दी क्या, ऐसा नंबर जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले आओ। इसके केस में n की वैल्यू क्या है 2, इसके केस में n की वैल्यू क्या है 6, और इसके केस में n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि इसको तो हमने रिड्यूस किया ही नहीं, वैसा का वैसे ही है। तो दिस इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चलो फटाफट से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला which expresses the simplest ratio of the atom। क्या बोला था मैंने, simplest ratio of the atoms of various elements, जो भी elements उस कंपाउंड में प्रेजेंट हो, वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है इन विच द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रू फॉर्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। ट्रू फॉर्मूला जो एक्सप्रेस करे दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स में एक्सप्रेस कर दे दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस टॉपिक एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज़ इसके पहले याद करो कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी फॉर एग्जांपल H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है, H2SO4 है, या फिर से बेंजीन है C6H6, इसका मतलब पता है क्या है, 1 मोल ऑफ बेंजीन में 6 मोल कार्बन और 6 मोल हाइड्रोजन है, राइट, यही मतलब है। 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर हम मोल्स निकाल लें किसी भी एलिमेंट के तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो उनके पास एक कंपाउंड था, ठीक है, इस कंपाउंड की उन्होंने एनालिसिस की तो उनको सोडियम मिला इतने ग्राम, सल्फर मिला इतने ग्राम,
और ऑक्सीजन मिला इतने ग्राम। आप बोलोगे मैम परसेंटेज की बात हो रही है, तो परसेंटेज की बात हो रही है, बट लेट अस अज्यूम दैट कि टोटल मास 100 ग्राम था, ठीक है, उसमें से 29.11 ग्राम सोडियम था, 40.51 ग्राम सल्फर था और 30.38 ग्राम ऑक्सीजन था, ठीक है। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो बहुत ईजी है। देखो कौन से एलिमेंट है, मैं पता है क्या करने वाली हूँ, मैं इनके मोल्स निकालूंगी, ठीक है, कितने मोल्स थे, और फिर उसका फॉर्मूला निकाल दूंगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था तरीका, लेकिन एक फॉर्मूला है जो कि मैं चाहती हूँ आपको याद होना चाहिए और आप बिल्कुल अभी के अभी याद कर लो, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बी वेरी केयरफुल, ये आपको हर जगह यूज होगा। आप बाकी कोई मोल का फॉर्मूला याद करो ना करो, लेकिन ये जरूर याद कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। फिट कर लो अपने दिमाग में, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। ये एक फॉर्मूला, आप कोई फॉर्मूला मत याद करो मोल्स का, लेकिन ये याद होना बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके एवरीबडी टेल मी, ओके बताओ, बोलो बोलो, ओके बोलो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, इसको 5-10 बार बोलो अपने मन में, याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। तो सोडियम है हमारे पास, उसके बाद सल्फर है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका गिवन मास कितना है, ठीक है, दिया हुआ मास कितना है, कितना मास मिला यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो दैट इज 29.11 फॉर सोडियम, सल्फर के लिए है 40.51 और ऑक्सीजन के लिए है 30.38, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके मोल्स निकालूंगी, ठीक है। कैसे निकालूंगी, यहाँ पे मैं मोलर मास मुझे पता होना चाहिए सबका, है ना। तो मोलर मास कैसे, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगी सबके, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, गिवन मास बाई मोलर मास से, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास भी है, मोलर मास भी है, तो भाई निकालो 29.11 अपॉन 23 विच इज इक्वल्स टू कितना, तो कैलकुलेट कर लो। तो अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, इसको राउंड ऑफ करके 29 मान लो, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो व्हेन यू डू इट यू गेट इट समथिंग अराउंड 1.26 मोल्स, ये मोल्स आए आपके, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये वाला 40.51 दैट इज गिवन मास बाई मोलर मास विच इज इक्वल्स टू 40.51 divided by 32, so you will get it as 1.26 again, and this one 30.38 divided by 16, right? So 30.38 divided by 16, you get it around 1.89. सो नाउ यू विल फील दैट कि यार ये थोड़ा अजीब सा है, मतलब हम डेसिमल में कैसे लिखें इसको, इट शुड बी अ होल नंबर, राइट। वेन एवर यू आर राइटिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला, इट शुड बी अ होल नंबर। तो हम इसका करें क्या, तो इसका कुछ करो मत, इनमें से देखो सबसे छोटा नंबर ये वाला है, ठीक है, या फिर जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है उससे सबको डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। आई थिंक ये मेरे वीडियो के पीछे आ गया होगा, राइट। इसको भी डिवाइड करो, तो सबको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा, ये आई थिंक ये 1.5 आएगा। तो 89 डिवाइडेड बाय 1.26, so you will get 1.5, right? So you will get 1.5। तो अगर ये मेरे वीडियो के पीछे आ रहा है, मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ कि यहाँ पे ये 1.5 आएगा, ठीक है। अब 1.5 मोल्स हो गए, ठीक है। अभी भी एक डेसिमल नंबर है यहाँ पे जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इंटू 2 कर दो, सबको इंटू 2 कर दो, सबको इंटू 2 कर दो। तो आपका जो सोडियम है ये 2 आ जाएगा, क्या किया हमने, 2 किया ना, इंटू यहाँ पे 2 आ जाएगा। सल्फर कितने मोल्स आ गया, 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने इंटू 2 किया, 1.5 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एंड दैट टू इन द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो पॉसिबल। तो ये हो गया Na2 S2 एंड O3। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। इजी था ना बच्चों, बहुत इजी था, बताना जल्दी, इजी था, फिर क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। एवरीबडी टेल मी इट वाज इजियर, इजी और नॉट। एवरीबडी आज जो भी पढ़ा सारे कंसेप्ट समझ में आए। आज का जो टॉपिक था बच्चों, वो जो आगे चैप्टर आने वाला है ना, उसका बेस था।